अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 9 जिसमें आज हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग को पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कोरोजन को पढ़ा और उसकी प्रिवेंशन को पढ़ा और उसमें एक प्रिवेंशन में एक टॉपिक था हमारे पास, दैट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना, एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर चढ़ाना ताकि उसके ऊपर जंग ना लगे। तो आज उस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? द प्रोसेस इन व्हिच एन एक्सपेंसिव मेटल इज कोटेड ओवर अ चीपर मेटल। एक ऐसा अमल जिसके अंदर एक एक्सपेंसिव मेटल, एक महंगा मेटल जो है क्या हो जाए, कोट कर दिया जाए, चढ़ा दिया जाए ओवर अ चीपर मेटल, एक सस्ते मेटल के ऊपर, ठीक है। आपके पास एक मेटल है आयरन, एक सस्ता मेटल है, उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, क्रोमियम प्लेटिंग कर दी, निकल प्लेटिंग कर दी। हमने एलॉय में पढ़ा था ये अमल जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, ये बिल्कुल मिलता जुलता है एलॉइंग की तरह। एलॉइंग जैसा अमल है एलॉय बनाने वाला, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है एलॉइंग और इसमें? बस ये फर्क है कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के जरिए एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जैसे मैंने कहा कि हमने पीस ऑफ आयरन लिया और आयरन के ऊपर, लोहे के ऊपर हमने जो है क्या चढ़ा दिया, क्रोमियम और निकल को चढ़ा दिया, ठीक है। और उससे हमने स्टेनलेस स्टील की जो है वो फॉर्मेशन कर ली, उससे हमने छुरी और कांटे चम्मच जो है वो बना लिए। किससे हुआ? ये हुआ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए, ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमारे पास जो है बुक के अंदर 4 टॉपिक्स हैं, 4 तरह की जो है चीजें हैं जिनके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का तरीका बुक ने हमें समझाया है। एक तो है टिन प्लेटिंग, दूसरा है सिल्वर प्लेटिंग, तीसरा है क्रोमियम प्लेटिंग और चौथा है जिंक प्लेटिंग। आप बोर्ड पे देख रहे हैं मैंने जिंक प्लेटिंग लिख रखा है, बाकी तो इस बोर्ड पे मौजूद है नहीं। तो जिंक प्लेटिंग अगर हम समझ लेते हैं तो बाकी क्रोमियम, सिल्वर और टिन प्लेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली हमें समझ आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन चेंज होगा और एनोड और कैथोड चेंज होंगे, बाकी सब सेम रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जिंक प्लेटिंग से, जिसे हम गैल्वेनाइजिंग भी कहते हैं। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि गैल्वेनाइजिंग कैसा प्रोसेस है, उसमें क्या होता है। तो गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक इम्प्योर मेटल के ऊपर या एक चीपर मेटल के ऊपर जिंक मेटल को जो है वो डिपॉजिट कराते हैं, कोट करवाते हैं, ठीक है। सिर्फ गैल्वेनाइजिंग उसी अमल को कहते हैं जिसमें हम जिंक को चढ़ाएं किसी चीप मेटल के ऊपर। सो किस तरह का प्रोसेस है ये जिंक प्लेटिंग? The process in which zinc metal is coated over a zinc metal को क्या कर रहे हैं, coated over a cheaper metal, एक सस्ते मेटल के ऊपर जो है वो चढ़ाया जा रहा है, लाइक आयरन, ठीक है, सच एज आयरन, लोहे। जैसे हमारे घर में लकड़ी के दरवाजे होते हैं या आपकी समझिए खिड़कियां होती हैं जो लकड़ी की होती हैं, तो उन्हें जब लगाया जाता है घर में तो उससे पहले, दरवाजा लगने से पहले लकड़ी का एक शीट लगाई जाती है, एक चौखट लगाई जाती है, एक चौखट जिसे कहते हैं, ठीक है। वो जस्त की होती है। जस्त क्या होता है? जिंक को उर्दू में जो है क्या कहते हैं, जिंक को उर्दू में जस्त कहते हैं, ठीक है। जस्त की शीट्स होती हैं, जस्त की चादरें होती हैं, ठीक है। वो दरवाजे जो है उस चौखटें बनती हैं उसकी। क्यों बनती हैं उसकी? असल में पूरा जिंक नहीं होता, वो होता अंदर लोहा ही है, लेकिन लोहे के ऊपर क्या करते हैं, जिंक को चढ़ा देते हैं ताकि इस पे जो है वो कोरोजन ना हो, उस पे जंग ना लगे। तो जंग से बचाने के लिए अमल किया जाता है, ठीक है। फॉर दिस प्रोसेस, इस अमल के लिए करना क्या है कि आयरन के ऊपर जिंक चढ़ा दिया जाए और जस्त की चादर तैयार की जाए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसकी मदद लेनी होगी हमें। इस मेटअप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, जिंक एनोड रखना होगा एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ चीपर मेटल। और कैथोड को हम क्या करेंगे, चीपर मेटल का, सस्ते मेटल का बनाएंगे। अब एक बात याद रखिएगा, जब भी एक मेटल के ऊपर दूसरे मेटल को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के जरिए चढ़ाया जाता है तो हमेशा जो आपका एक्सपेंसिव मेटल होता है, एक्सपेंसिव मेटल हमेशा एनोड का होता है और चीपर मेटल जो है हमेशा इस पर रखा जाता है, कैथोड पे रखा जाता है, ठीक है। एनोड पे हमेशा एक्सपेंसिव और इस पे कैथोड पे चीपर मेटल, ठीक है। ओके, सो और जिंक क्लोराइड इज यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, और जिंक क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे इस्तेमाल किया जाने वाला है।
ZnCl2, ठीक है। अच्छा एक और बात समझा दूं इसी के अंदर कि जिस चीज की आपने कोटिंग करवानी है, सॉरी जिस मेटल को आपने कोट करवाना है दूसरे मेटल के ऊपर, जिस भी मेटल को आपने दूसरे मेटल पे कोट करवाना है उसी मेटल का आप क्या इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल भाई हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि जिंक को चढ़ाना है किसी चीप मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर, तो क्या करेंगे हम जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे, ठीक हो गया। और इसी की मिसाल एक और, अगर हमें क्या करना है सिल्वर को चढ़ाना है किसी चीप मेटल पे, तो क्या करेंगे AgCl इस्तेमाल करेंगे, मतलब सिल्वर क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे। तो ये मामला है इसका, ठीक है। जिस मेटल को आपने दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना है उसी मेटल का आप क्या करेंगे, कोई भी नमक, कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे, सही है। ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द सेल, जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को आपने स्टार्ट किया, शुरू होने के बाद क्या होगा, थ्रू द सेल, देन शुरू क्या होगा, फिर क्या हो रहा है Zn+2, ठीक है। Zn++ डिपॉजिट्स एट कैथोड, क्या होगा, एनोड में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। एनोड चूंकि प्योर मेटल का है तो प्योर मेटल क्या करता है, जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और डिपॉजिट कहां कर देगा, जिंक आपकी कैथोड के ऊपर, ठीक है जी। कहां डिपॉजिट हो रहे हैं, जिंक के कैथोड पे, जिंक के एनोड से निकल रहे हैं। एंड जिंक एनोड इज देन चेंजेस, और फिर जब जिंक एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए अपने अंदर से, तो क्या हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी +2 पर, ठीक है। पहले ये क्या था, जिंक एनोड जिंक था, लेकिन इसने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन से लूज कर दिया, ठीक है जी। दो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद वो दो इलेक्ट्रॉन कहां डिपॉजिट होंगे बच्चों, वो कैथोड पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। एनोड से निकलेंगे कैथोड पे जाएंगे, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड पे प्रोडक्शन, ठीक। ओके, इसी चीज को डायग्राम के जरिए समझते हैं। डायग्राम जो है वो क्लियर कर देगा सारी बातों को, इस सारी चीज को समराइज कर देंगे। क्या किया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसके अंदर क्या डाला, ब्लू मार्कर से उसमें जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला, उसमें क्या डाली हमने, रेड मार्कर से जिंक की एनोड रखी, ठीक है। ये एक्सपेंसिव मेटल है, प्योर मेटल है। अच्छा यहाँ क्या रखा, ये मैंने चमचा रखा है, चम्मच रखा है, ठीक है। स्पून रखा है, किसका है, आयरन का बना। आयरन के स्पून के ऊपर जो है वो जिंक के मेटल को मुझे चढ़ाना है, ताकि ये क्या हो जाए, ये ऐसा हो जाए कि इस पे जंग ना लगे कभी, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे इलेक्ट्रोलाइट से, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दिया, इलेक्ट्रिसिटी से -+ हो गया। जैसे ही जोड़ा इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई। इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होते ही ये होगा कि यहां से दो इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे जिंक से, और वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जाएंगे, या अकेले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी मिलने के बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ब्रेक डाउन हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, ZnCl2 तो उसमें मौजूद है, तो Zn जैसे ही टूटेगा Cl से तो Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही Zn+2 क्या करेंगे बच्चों, यही Zn+2 जो है आपके चम्मच के ऊपर चिपक जाएंगे जाके, ठीक है। वो लेयरिंग कर लेंगे, कवर अप कर लेंगे, कोट हो जाएंगे, और इस चम्मच की जो है वो फिर आप क्या करें, जैसे देखें कि पूरा का पूरा चमकीला हो चुका है, मैजिक हो गया है, जादू हो चुका है इसका, कि हमने डाला तो लोहा था काले कलर में और निकल वो शाइनी रहा है, सिल्वर कलर का हो गया। तो ये कोई मैजिक तो नहीं है, ये हमें पता है केमिस्ट्री हो रही है। केमिस्ट्री क्या हो रही है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग चल रही है। जैसे आपको लगे पूरा हो गया ये सिल्वर, जैसे करते नहीं है इस प्रोसेस को, तो एक्सपेरिमेंट नहीं है, ये इंडस्ट्रियल लेवल पे ही होता है। तो जैसे ही आप देखेंगे कि पूरा चम्मच जो है वो सिल्वर कलर का हो चुका है, जस्ट जैसी होती है आपकी चौखटों का रंग होता है सिल्वर, हम करंट को बंद करेंगे, जिसको चम्मच को बाहर निकाल लेंगे, और लो जी हमारा तैयार हो गया एक ऐसा चम्मच, इस पर अब जंग नहीं लगेगा। तो इसी तरह से जो है कटलरीज की प्रिपरेशन की जाती है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वो, तो ये थी हमारी जिंक प्लेटिंग, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो टिन प्लेटिंग की जाती है, सिल्वर प्लेटिंग की जाती है, और क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है, जैसे मैंने स्टार्ट वाले लेक्चर में आपको बताया। तो वो आप खुद पढ़ लेंगे, ठीक है, वो कोई मुश्किल नहीं है, सेम बिल्कुल इसी तरह से मैं समझा देता हूँ किस तरह से होगा। फिर भी फिर यहाँ पर जिंक प्लेटिंग लिखा है, आप उसको जिंक को हटाएं और टिन लिख दें, किस तरह से जिंक की जगह पे आ गया टिन आ गया, ठीक है। अब टिन प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग सॉरी, तो टिन प्लेटिंग हो रही है, टिन प्लेटिंग में क्या करेंगे, यहाँ पर टिन लिख देंगे। ये सवाल है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, तो उसी लॉन्ग क्वेश्चन में आपने किस तरह बनाना है, ये आपकी काबिलियत को देखा जाएगा। आप समझेंगे इसको अच्छी तरह से, एक बार समझ लिया ना इस प्रोसेस को,
सिर्फ इस डायग्राम से इस प्रोसेस को समझ लिया तो यकीन करें सारा काम आपका हो गया। फिर आपको टिन प्लेटिंग हो, क्रोमियम प्लेटिंग हो, सिल्वर प्लेटिंग हो, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पर टिन रख दिया, यहाँ पे टिन रख देंगे और जहां जहां आपको दिख रहा है जिंक वहां टिन रख देंगे। जहां पर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन दिख रहा है किसका, जिंक क्लोराइड का, वहां पर टिन क्लोराइड का रख देना, ठीक है। और यहाँ भी जो जिंक एनोड लिखा है टिन एनोड बना देना, वो रिएक्शन करा देना सिंपल सा, वो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। तो मैं फिर बता देता हूँ, जिंक एनोड जो है वो प्योर मेटल का लिया जाएगा, एक्सपेंसिव मेटल का, और जो हमारा कैथोड होगा वो एक चीप मेटल का लिया जाएगा, सस्ते मेटल का लिया जाएगा, ठीक है। प्योर मेटल से, एक्सपेंसिव मेटल से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे और चीपर मेटल के ऊपर जो है वो कोट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर हमारा। इसी के साथ हमारा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से, चाहे वो फेडरल बोर्ड हो चाहे वो सिंध बोर्ड हो, खत्म हुआ, ठीक है। इसके मेजर टॉपिक्स जो हैं वो फ्राडे था, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस थे, ठीक है, सिंध बोर्ड वालों के लिए। और जो हमारे फेडरल बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग और कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके पेपर में अच्छे ग्रेड्स बन सकें। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा।